जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का हमारा डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप और आपका परिवार सदैव गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग्स को प्राप्त करता रहे। संगत जी, आज का अध्याय बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के अध्याय में ढेरों ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के लिए कृपा की। संगत जी, चलिए हम सब गुरु वंदना श्री वंदना गुरु मंत्र के साथ आज का शिव महापुराण अध्याय प्रारंभ करते हैं और सभी एक साथ गुरु जी के शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। गुरु जी सदैव कहते थे कि शिव पुराण सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ पधारना। नंदीश्वर जी कहते, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदनंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहाँ आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहाँ पहुँचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। ये देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? ये हमारा सहायक कैसे, छोड़ दीजिए। भैलराज के उस अनुचर द्वारा यूँ कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार का, अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तो बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते, मुने, अर्जुन का वह कथन सुनकर बिल्ली रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन यूँ उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तो तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा बेस ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्ची तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा, एवं कैसे छल करे? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से बनचारी वीरों के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ है। ये बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का ये बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुँचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तब से च्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वयं इस प्रकार के
बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, पंचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूँगा, क्योंकि सिंह और गिदड़ का युद्ध उपहास संपत्ति माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तो मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते मुनि, अर्जुन के यूँ कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और उन बिल्लीराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातीश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहाँ गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूँ कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर दृष्टिपात करो। अरे, जब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते मुने, जो अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी ही बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह में अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाए अतः मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इस प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी बनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते मुने, अर्जुन के यूँ कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्तवत्सल महादेव जी हंस रहे थे। उन्हें भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त बरबस्ता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य अद्भुत रूप से ऐसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तब व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप को उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने पर शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। और मैं जिनके मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव तो यही है। हाय, इसे मैंने क्या कर दिया, डकर डाला। और भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वे बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है, उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर एक कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूँ कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस अध्याय को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। इस अध्याय का पार्ट 1 आज आप सब लोगों ने श्रवण किया, इसका पार्ट 2 कल श्रवण करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे। गुरु जी की, माता रानी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।